उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती का इंतजार करने वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती का इंतजार करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए एक यक्ष प्रश्न है और वो प्रश्न ये है कि यूपी टेट का आयोजन कब किया जाएगा, यूपी टेट का नोटिफिकेशन कब आएगा। तो इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए यह वीडियो हम लोग बना रहे हैं, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। तो पहला यहाँ पर टॉपिक है कि बहुत सारे अभ्यर्थी पूछते हैं कि भैया पहले यूपी टेट का नोटिफिकेशन आएगा कि सुपर टेट की परीक्षा होगी। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पिछले साल 2022 में ही स्पष्ट कर दिया गया है कि सबसे पहले आपका यूपी टेट का पेपर कराया जाएगा और उसके बाद आपका सुपर टेट की परीक्षा होगी। तो जो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने यूपी टेट का एग्ज़ाम पहले ही क्वालिफाई कर रखा है वो डायरेक्ट सुपर टेट की तैयारी कर सकते हैं अथवा यूपी टेट का दोबारा पेपर भी दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यूपी टेट का नोटिफिकेशन कब आएगा इस बारे में बात करते हैं। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में अब एक नया आयोग बना दिया गया है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। कक्षा 1 से लेके डिग्री कॉलेज तक यानी कक्षा 15 तक आपके जितने भी परीक्षाएं होती हैं सबका आयोजन यही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ही करेगा। यानी कि आपके यूपी टेट की भी परीक्षा कराएगा, एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी और आपके डिग्री कॉलेज में जो प्रोफेसर या लेक्चरार होते हैं उनका चयन भी यही आयोग करेगा। तो इसमें अध्यक्ष का चुनाव हो चुका है, 12 सदस्यों का भी चुनाव हो चुका है और यह जो आयोग है यह एक संवैधानिक संस्था है। तो संवैधानिक संस्था के काम करने का कुछ नियम कानून होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन होती है, चलिए उसको जान लेते हैं। तो अध्यक्ष का और सदस्यों का चुनाव तो हो चुका है, ये अध्यक्ष और सदस्य इस बात का ड्राफ्ट तैयार करेंगे कि उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग किस प्रकार से काम करेगा, किन टर्म्स एंड कंडीशन पर काम करेगा। इस ड्राफ्ट को मंजूरी कौन देगा? मुख्यमंत्री देगा और मुख्यमंत्री के मंजूरी के बाद यह विधानसभा भेजा जाएगा। विधानसभा में पारित होने के बाद यह एक जो है नियम बन जाएगा, एक संवैधानिक आयोग बन जाएगा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। उसके बाद ही सारी भर्तियां होंगी, ठीक है। तो इन सारी प्रक्रियाओं में ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, लगभग तैयार हो चुका है, मुख्यमंत्री के पास उनसे भेजना है, उसके बाद विधानसभा में पारित होना है। तो इन सब कामों में कम से कम आपका 1 से 2 महीना लगने वाला है, यानी आपका जून और जुलाई पूरा निकल जाएगा। तो जून और जुलाई में नोटिफिकेशन आने की उम्मीद नहीं है, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे एलटी ग्रेड हो, चाहे टीजीटी भर्ती हो, कोई भी भर्ती हो, 1 से 2 महीने के अंदर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आ सकता है। अगर सरकार बहुत जल्दी काम करेगी, हो सकता है जुलाई के आखिरी में आपका नोटिफिकेशन आ जाए। अब ये सारा जब आयोग का गठन हो जाएगा, आयोग कार्य करने लगेगा, तब क्या होगा? तो आयोग के पास ढेर सारे काम हैं। जैसा कि आपको पता है कक्षा 1 यानी बेसिक शिक्षा से लेकर डिग्री कॉलेज तक जितनी भी भर्तियां होती हैं सबका चयन इसी आयोग के द्वारा होगा। तो इसके पास ढेर सारे काम हैं। बेसिक में सबसे पहले यूपी टेट का नोटिफिकेशन देना है, एलटी ग्रेड की भर्ती भी करना है, बहुत समय से एलटी ग्रेड की भर्ती नहीं हुई है और पिछले साल टीजीटी पीजीटी का जो है नोटिफिकेशन आया था, उसका फॉर्म सभी अभ्यर्थियों ने भरा है, अभी इसका परीक्षा नहीं हुई है। तो इस परीक्षा का भी आयोजन कराना है और डिग्री कॉलेज में आपके जो टीचर होते हैं उनकी भी भर्ती करना है। तो इस आयोग के पास ढेर सारे काम हैं। अब यहाँ पर निर्णय ये लेना है कि आयोग पहले कौन सा कार्य करता है, क्या पहले टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कराएगा, एलटी ग्रेड की भर्ती निकालेगा या सबसे पहले यूपी टेट का आयोजन कराएगा। तो कुल मिला के ये सारे काम आयोग के द्वारा करने होते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर एक आयोग के पास ढेर सारे काम होते हैं तो वो क्रम से कामों को विभाजित कर लेता है, जैसा कि यूपी SSC आयोग करता है, धीरे धीरे सारे काम करते हैं। तो इन्हीं सब बातों पर ध्यान में रखते हुए अगर हम देखते हैं कि अगर हमारा यूपी टेट का इस आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन सबसे पहले निकाला जाता है, चाहे एलटी ग्रेड भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला जाता है, तो जो नोटिफिकेशन आने का महीना है वो अगस्त अथवा सितंबर हो सकता है। ये हो सकता है सबसे पहले एलटी ग्रेड का नोटिफिकेशन आए, फिर आपका यूपी टेट का नोटिफिकेशन आए, लेकिन नोटिफिकेशन जो आने का महीने हैं वो अगस्त अथवा सितंबर के महीने में आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। तो यूपी टेट का जो नोटिफिकेशन है
वो अगस्त अथवा सितंबर के महीने में आएगा। अब ये क्रम देखना है कि पहले यूपी टेट होता है कि एलटी ग्रेड की भर्ती का नोटिफिकेशन आता है कि पहले टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कराई जाती है। इन तीनों में से कौन सी परीक्षाएं पहले आयोजित होंगी, इस बात को ध्यान में रखना है। तो यूपी टेट का नोटिफिकेशन जो है अगस्त अथवा सितंबर के महीने में आ सकता है अगर आयोग इसी क्रम से काम करता रहे, और परीक्षा इसकी नवंबर से दिसंबर के महीने में हो सकती है। तो परीक्षा में ज़्यादा समय नहीं लगता है, 30 से 35 दिन 40 दिन में आपकी परीक्षा करा ली जाती है। तो परीक्षा आपकी नवंबर से दिसंबर के महीने में हो सकती है। तो इस प्रकार का ये आपका यूपी टेट का नोटिफिकेशन है। और ये जो आपका देर हो रहा है, यूपी टेट के नोटिफिकेशन में देर हो रहा है, आपको पता होना चाहिए कि 2022 में ही नोटिफिकेशन आने वाला था, लेकिन जो ये नया आयोग बना है, इसी आयोग के कारण आपके सारे लगभग 1 साल की देरी हो चुकी है। सबसे पहले होता था कि पीएनपी के द्वारा नोटिफिकेशन आएगा, परीक्षा कराई जाएगी यूपी टेट की, लेकिन उसको चेंज किया गया, नया आयोग बनाया गया, और इस नए आयोग के चक्कर में सब कुछ देर हो रहा है। सिर्फ बेसिक ही नहीं, आपके माध्यमिक में, डिग्री कॉलेज में जितनी भी भर्तियां हैं सब लटकी हुई हैं, और पिछले 1 साल से भर्तियां लटकी हुई हैं, और ये जो है इसी आयोग के कारण हो रहा है। तो अब आपको पता चल चुका है कि हमारी परीक्षाएं कब तक हो सकती हैं। अगस्त से सितंबर में आपका नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद आपका नवंबर दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। ये पूरा एक प्रोसेस है, पूरी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही आपका नोटिफिकेशन आएगा। और इसके अलावा यदि आप यूपी टेट की, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, गणित आपका अगर कमज़ोर विषय है, तो गणित को मजबूत करने के लिए इस यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पर रोज़ शाम को 7 बजे हम लोग यूपी टेट और सुपर टेट दोनों परीक्षाओं के लिए समान रूप से गणित के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, थोड़ा बहुत कॉमन सेंस भी लगाते हैं, और प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो इस प्रकार गणित विषय में अगर आपको परफेक्ट बनना है, यूपी टेट में 30 में से 30 नंबर लाना है, और सुपर टेट में 20 में से 20 नंबर गणित विषय में लाना है, तो आप लोग रोज शाम को 7 बजे हमारे साथ जुड़ जाइए। गणित के सारे प्रश्नों को बिल्कुल हलवा तरीके से सॉल्व किया जाता है। बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना है, कोई बड़े बड़े मेथड नहीं लगाना है, कोई बहुत ज़्यादा ट्रिक भी हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अपने दिमाग को थोड़ा सा डेवलप करके, कॉमन सेंस का यूज करके प्रश्नों को सॉल्व कर देते हैं। जो प्रश्न लिखे होते हैं उन्हीं प्रश्न में उनका आंसर छुपा होता है, तो उस छुपे हुए आंसर को ढूंढ कर जो हमारे 4 विकल्प दिए होते हैं उनमें से कोई एक सही विकल्प चुनना ही गणित की एक प्रक्रिया, प्रोसेस कहलाती है। इस प्रोसेस से हम लोग रोज शाम को 7 बजे गुजरते हैं। तो आप रोज शाम को 7 बजे हमारे साथ जुड़े रहिए और गणित के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।